सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अशफाक तोला साहब ने। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो कि जाते जाते कह के गई थी कि हम तमाम मुश्किलात जो हैं मुश्किल दौर से निकल चुके हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन अब जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो ये कि 3.5 साल में पीटीआई हुकूमत ने जितना कर्जा लिया विच वॉज अराउंड 18,100 अरब रुपए, उससे ज़्यादा कर्जा खुद पीडीएम हुकूमत ने 15 माह के अंदर ले लिया है। ये आदात जो है हमारे सामने इस वक्त है और एक दौड़ लगी हुई है कर्जा लेने की और उसमें पीडीएम हुकूमत जो है इसने मात दिया है। अब इस कर्जों के बोझ तले जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो कहाँ उनको सांस मिल सकता है। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आप माहिर मुआशियात हैं, एडवाइज़र भी रही हैं पिछली हुकूमत में। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीडीएम हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से बड़े दावे किए थे और हकीकत यह है कि जितना कर्जा पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.5 साल में नहीं लिया, उससे ज़्यादा कर्जा पीडीएम हुकूमत 15 माह में इस मुल्क के ऊपर लाद चुकी है। तो ये कैसा मुआशी इस्तेहकाम था तोला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आप कैलकुलेशन जो भी होती है वो उसमें एक बहुत बड़ा अंसर होता है करेंसी की डिवैल्यूएशन का। तो अगर आप देखेंगे ना कि पीटीआई गवर्नमेंट पे अगर आप लगाएंगे कि जी अगर उन्होंने एक्स पीरियड में यानी 3.5 साल में अगर फर्ज करें से 1.5 ट्रिलियन लिया था और पीडीएम पे अगर आप कहेंगे कि जी के पीडीएम ने 15 महीनों में से कहीं ज्यादा ले लिया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो अंसर होता है वो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का होता है। क्योंकि जितने भी फॉरेन आपके रुपी डेट जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो उस वक्त आते हैं कि जब आप फॉरेन डेट को करंट पैरिटी पे कन्वर्ट करें। तो जब आप यानी कि अगर फर्ज करें पिछले साल अगर यही डेट अगर आज मेरा आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज का डेट था 100 अरब रुपए का और वो अगर सपोज करें 180 रुपए पे था और अगर इस मरतबा 100 अरब का 280 पे आएगा तो 10 ट्रिलियन तो वैसे ही हमारा बढ़ जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन की वजह से ज्यादा इफेक्ट आता है। आपको ये देखना चाहिए कि डेट टू जीडीपी कितना बढ़ा है। ये अगर आप देखेंगे तो हाँ, अगर उसमें कहीं इजाफा हुआ है तो मेरा ख्याल है फिर यहाँ ये अलार्मिंग होती है। मगर अगर मैं ये कहूं कि और आपने देखा है कभी पाकिस्तान की बैलेंस शीट तो नहीं देखी है, आपको हमारी एसेट्स का तो अंदाजा ही नहीं है। हम तो सिर्फ जीडीपी से मेजर कर रहे हैं इसको। और ये भी जो अनफॉर्चुनेट है, इतना नहीं होना चाहिए, मगर ये डिवैल्यूएशन की वजह से इसका ज्यादा इंपैक्ट आया। मैं इसकी कैलकुलेशन करके आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा ये बताइए 295 रुपए पे डॉलर चला गया, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है। आईएमएफ प्रोग्राम, ऐसे आईएमएफ प्रोग्राम का तोला साहब क्या फायदा कि जिससे मुल्क तो डिफॉल्ट होने से बच गया लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो गई, अवाम का दिवालिया हो गया। यही चीज मीडिया को मैं जब कहता था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम अपने पेट पे पत्थर बांध लें या तो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाइए। देखिए, जो अभी आपने देखा होगा ये जो इजाफा हुआ है 14.82% का इजाफा हुआ है पेट्रोल की प्राइस में 1 महीने में। और अगर आप देखेंगे तो आपकी ब्रेंट के अंदर 8.14% इजाफा हुआ है और आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है अराउंड 5.6%। तो अगर आप देखेंगे तो 14% के करीब तो वैसे ही हो गया। फिर आपको पता है अभी डीलर मार्जिन आपने देखा होगा कि वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसके बाद आपको पेट्रोलियम लेवी भी लगानी थी, वो तो अब खैर पूरी है, इसमें आपको इतना मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये देखेंगे तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही था कि आप एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ करेंसी की डिवैल्यूएशन और इंटरनेशनल प्राइस जो बढ़ी है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं और ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज के आपके लोगों का इतना परचेजिंग पावर नहीं है कि वो उस चीज को बर्दाश्त कर सकेंगे और यही वजह है कि महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में भी है और हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ज्यादा होने की वजह यही है कि हमारे पास रुपये का डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और हम ये नहीं समझ रहे को संभाल सकेंगे। ओके, और हम संभाल भी नहीं पा रहे।